अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है वाई हिजाब बैन एंड इस्लामोफोबिया इन इंडिया। ये हिजाब पर पाबंदी का सिलसिला कर्नाटका सूबे से शुरू हुआ है, जिसमें एक वाक़या सोशल मीडिया से लेके पूरी दुनिया में ये फैल गया है, जो मुस्कान खान के साथ हुआ और जिसमें आरएसएस के गुंडे उसके पीछे लगे सैकड़ों की तादाद में, और निहत्ती बच्ची ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और इस तरह से अपने आप को महफूज किया। जिस पर मैं एक शेर कहता हूँ, आई है लबों पर तेरी तकबीर से मुस्कान, आई है लबों पर तेरी तकबीर से मुस्कान, शैतान भी तकबीर की हैबत से परेशान। अब जबकि हिंदुस्तान में ये मुसलमान तालबात को कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है और हिजाब को उतारा जा रहा है और ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि वही हिंदू तालबात हैं जिनको के हनुमान चालीसा वहाँ स्कूल और कॉलेज में पढ़ती हैं। तो ये दोहरा मेयार वहाँ चल रहा है। दूसरी तरफ जो ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको ज़ूदकोप किया जा रहा है, उनको अजियत दी जा रही है, उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ये सब कुछ आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे। अब अफसोस ये है कि जिस वक्त के वहाँ की तालबात और ख़वातीन ने हिंदुओं के यानी आरएसएस के हिंदू और बजरंग दल के, जो कि नरेंद्र मोदी के तरबियत याफ्ता बीजेपी के तरबियत याफ्ता लोग हैं, उनका मुकाबला करने के लिए और वो ख़वातीन उठी हैं, लेकिन इस वक्त मुसलमानों में क़हत और रजाल आया हुआ है। हमारे देवबंद के जनरल सेक्रेटरी साहब ने इतना ही काफ़ी कर दिया कि 5 लाख का इनाम मुस्कान खान को दे दिया, लेकिन वो इस वक्त घर से बाहर निकलना, इबादत से वो फारिग नहीं हो रहे हैं। आगे चलते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है, हम इसको जानना चाहेंगे। और इसमें 2 इंटरव्यूज़ हैं, जो कि एक प्रोग्राम आता है इंटरव्यू कैरन थार पर, 28 मिनट्स का है एक इंटरव्यू जो ग्रेगरी सेंटन से हुआ है, और दूसरा अरुंधति रॉय से, जो राइटर भी है और नॉवलिस्ट भी है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है। ग्रेगरी सेंटन जो प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ जेनोसाइड वॉच के हैं, उन्होंने कहा इस प्रोग्राम में यूएस कांग्रेस मस्ट पास रेजोल्यूशन वार्निंग इंडिया ऑन जेनोसाइड। और उसके साथ वो कैरन को ये बात इंटरव्यू में कह रहे होते हैं कि जेनोसाइड इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस, एंड द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, प्रोसेस जो है वो 10 स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। 10 स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड क्या हैं? नंबर 1 क्लासिफिकेशन, नंबर 2 सिंबलाइजेशन, नंबर 3 डिस्क्रिमिनेशन, नंबर 4 डिह्यूमनाइजेशन, नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 6 पोलराइजेशन, नंबर 7 प्रिपरेशन, नंबर 8 परसिक्यूशन, नंबर 9 एक्सटर्मिनेशन, नंबर 10 डिनायल। ये सारा 10 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस है, जिससे ये, जो कि पहले भी वो इस को प्रेडिक्ट कर चुके हैं, जो नस्ल कशी रवांडा में हुई है। तो इस वक्त वो ये कहते हैं कि 6 और 7 स्टेजेस से हम बिल्कुल क्लोज़ हो चुके हैं। मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त हिंदुस्तान में, और ज़्यादातर इसमें जो बहुत क्लोज़ हैं वो 2 सूबे हैं, जिसमें आसाम है और दूसरा कश्मीर है। तो ग्रेगरी सेंटन इस इंटरव्यू में कहते हैं कि ये नस्ल कशी या जेनोसाइड का सिलसिला
तो 2002 से ही शुरू हो गया था, जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने दिल्ली वायलेंस को ले लें आप, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को, मॉब लिंचिंग, और फिर ठेले वालों को, मुसलमान ठेले वालों को मारना पीटना, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट सेंटन ये कहते हैं कि यही नहीं सिर्फ, बल्कि उनके जो लीडर्स हैं जो दिल्ली वायलेंस के अंदर भी उन्होंने बाकायदा कॉल दी थी और वो ये कहा था कि गोली मारो सालों को, और ये आर्म किया उन्होंने आरएसएस को और बजरंग दल को। तो ये चीज़ें बिल्कुल आया हैं और बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जेनोसाइड का ही ये सिलसिला चल रहा है। वो कभी कोरोना जहाद के नाम से ह्यूमिलिएट करते हैं कम्युनिटी को, फिर उसके अलावा अब आप हिजाब को लेकर के, हिजाब पर पाबंदी लगा करके, तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ जेनोसाइड। तो इसी के साथ ही ग्रेगरी सेंटन ये कहते हैं कि इस आरएसएस जिसकी बुनियाद जो है, यानी वो है ही इसी के ऊपर कि नाथशी पैटर्न पे जो सरवारकर ने बनाया था, और फिर नाथूराम गॉडसे जिसको कि ये सेलिब्रेट करते हैं बजाय, और जिसने कि महात्मा गांधी को कत्ल किया, और उसी आरएसएस के मेंबर नरेंद्र मोदी भी हैं। तो ये सारा सिलसिला उसी के बाद से ही शुरू हो गया, इंसानियत का कत्ल। आगे जाके अरुंधति राय क्या कहती हैं, उनका कहना है कि हिंदू नेशनलिज्म could break up India, but ultimately people will resist against Modi's fascism. और इसके साथ साथ वो ये कहती हैं अरुंधति राय कि ये बिल्कुल इसी तरह एंड होगा जिस तरह के युगोस्लाविया हुआ, जिस तरह के सोवियत यूनियन टूटा, तो इसी तरह से ब्रेकअप होगा, क्योंकि यहाँ 750 लैंग्वेजेस हैं एंड यू कैन नॉट स्क्वीज इन ओनली इन हिंदू राष्ट्र और हिंदू नेशनलिज्म। अगर इसको, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि, तो अल्टीमेटली ये उसी तरफ जाएगा, और फैशिज्म की इंतहा है इस वक्त हिंदुस्तान में। तो आगे इसके बाद हम एक तीसरे पॉइंट पे जाते हैं जिसमें प्रो खालिस्तान ग्रुप है, एंड दे आर कॉलिंग फॉर हिजाब रेफरेंडम मूवमेंट। और वो ये कहते हैं कार्व आउट उर्दुस्तान, जो कि यूपी है, और उर्दुस्तान कहाँ कहाँ, वो कहते हैं यूपी में, राजस्थान में, और बिहार है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, सो डैट आप अपनी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकें। और साथ साथ इनका पैनन करके इनका जो हेड है वो जो कि ये ख़ुद कहता है कि वी विल ऑर्गेनाइज, वी विल फंड। तो ये प्रो खालिस्तान ग्रुप, इन्होंने हिजाब रेफरेंडम मूवमेंट के लिए कहा। ये वही सूरत हाल पैदा हो रही है जो अरुंधति राय ने कहा था कि जिस तरह से ये हिंदू नेशनलिज्म या हिंदुत्वता आइडियोलॉग है, इसको जिस तरह से इस इम्पोज कर रही है, क्या कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट, वो अल्टीमेटली इंडिया इसी तरफ जाएगा। इसके अलावा हम ये बात कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट हुए और उसमें मुख्तलिफ़ प्ले कार्ड्स थे, जिसमें मेंशन यही रहा, हिजाब इज़ आवर राइट, हिजाब इज़ आवर आइडेंटिटी, हिजाब इज़ आवर कल्चर। ये मुख्तलिफ़ प्ले कार्ड लेके प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों मोदी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। इसकी वजह यही है कि नरेंद्र मोदी जो है पोलराइज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जहां इलेक्शन का टारगेट होता है तो इलेक्शन भी इसी तरह जीतते हैं।